सीधी सी बात है, आपको बस ये चीजें ऐसे ऐसे करके 6 दिन में तैयार कर लोगे, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, जिसमें हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की भी बात करेंगे, कुछ कुछ कट ऑफ के आइडियाज की भी बात करेंगे और सिलेबस की भी बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर रजनीश सहारन, आप देख रहे हैं masteringvideos.com का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और शुरू करते हैं आज की लाइव। आपके कमेंट्स मुझे दिख जाएं, मुझे पता है कोई ना कोई तो मिलेगा मेरे जैसा आदमी। ठीक है, शुरू करते हैं। एवरीथिंग गुड? ठीक है, शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल BSAH की JR वैकेंसी की, जिसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपको पता है इनका क्राइटेरिया जो हमने कल बात की थी, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी है। अनरिजर्व में 3 है, OBC में 2 है, एक SC की है या ST की है, कुछ कुछ ऐसे करके है। तो एग्जाम का ओवरव्यू कुछ कुछ ऐसा है कि 7 अक्टूबर 2025 को दोपहर को 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक एक एग्जाम रहने वाली है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट के अंदर, लगभग 1 घंटे में 100 MCQ। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कंप्लीटली मेरिट बेस्ड है, यानी कि आपसे और कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपकी मेरिट बनेगी और फिर मेरिट के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ये JR की वैकेंसी में अलॉट कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो की फोकस है इसमें वो है इस एग्जाम के लिए वो BDS करिकुलम, स्पेशली ओरल सर्जरी, जिसमें भी प्रोस्थोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, पीडियोडोंटिक्स और ऑर्थोडोंटिक्स, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। इनका सिलेबस का कवरेज हम बात कर लेते हैं, जो पास्ट जो इतिहास रहा है उसी के हिसाब से। तो इसमें बात कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन प्रीवियस दिल्ली गवर्नमेंट डेंटल एग्जाम्स एंड पास्ट ट्रेंड्स, जो पहले यहाँ JR की वैकेंसीज हुई हैं उनके जब जैसे जैसे एग्जाम हुए उनके ट्रेंड के हिसाब से ओरल सर्जरी में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें की टॉपिक होता है लोकल एनेस्थीसिया, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस, मैक्सिलोफेशियल ट्रोमा, सिस्ट और ट्यूमर्स, TMJ डिसऑर्डर्स। ठीक है, प्रोस्थोडोंटिक्स में भी कुछ मेजर क्वेश्चंस आते हैं, 14 क्वेश्चंस के लगभग आते हैं, जिसमें आपसे CD के बारे में पूछा जाता है, RPD के बारे में पूछा जाता है, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, जो क्राउन और ब्रिजेस होता है उनके बारे में पूछा जाता है, इंप्रेशन मटेरियल्स की बात की जाती है और ओक्लूजन प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाता है। जो एंडोडोंटिक्स है उसके लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपसे पल्प बायोलॉजी पूछी जाती है, पैथोलॉजी पूछी जाती है ना, एसिस कैविटी प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाता है, क्लीनिंग और शेपिंग के बारे में पूछा जाता है, ऑब्चुरेशन प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है, रूट कैनाल एनाटॉमी की बात की जाती है। जो पेरियोडोंटिक्स है उसमें से लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए की टॉपिक्स हैं जिंजाइवल एनाटॉमी, डिजीज क्लासिफिकेशन, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग, रीजनरेटिव प्रोसीजर्स और पेरियोडोंटल सर्जरीज। ठीक है, ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी OMR के अंदर लगभग 11 क्वेश्चंस का एक क्राइटेरिया रहता है, जिसमें बात की जाती है रेडियोग्राफिक टेक्निक की, ओरल लाइसेंस की, TMJ इमेजिनिंग की, सिस्टमिक डिजीज मैनिफेस्टेशंस की बात की जाती है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फ्लोराइड्स, एपिडर्मोलॉजी, इंडिसेस, कम्युनिटी ओरल हेल्थ प्रोग्राम्स और बायोस्टेटिक्स की बात की जाती है। ये कुछ की टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। जो पीडियोडोंटिक्स है उससे 9 क्वेश्चन और इसी तरह से ऑर्थोडोंटिक्स से लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके जो 50% सिलेबस है 100 क्वेश्चंस में से, वो लगभग ओरल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, इन्हीं के अंदर से मिलाकर के टोटल 4 सब्जेक्ट ये कवर करते हैं। 50% क्वेश्चन पेपर ज्यादातर जो लास्ट के 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न है वो ये हमें यही बताता है और इसी बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले JR की वैकेंसी हुई है, देखो दिल्ली के सुख की बात यह है कि दिल्ली की जो हॉस्पिटल बॉडी है वो ज्यादातर दिल्ली की जो सरकार है उसके अंडर आती है, तो लगभग इनका पैटर्न एग्जाम करवाने का सेम सा ही रहता है। ठीक है, तो जो एनालिसिस निकल के आता है JR का वो लगभग डेफिनेशन बेस्ड MCQs, थोड़ी सी आवाज इग्नोर करना आप, जो डेफिनेशन बेस्ड MCQs होते हैं उनका क्राइटेरिया रहता है लगभग 25 से 30%, क्लासिफिकेशन बेस्ड MCQs 20 से 25%, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस लगभग 15 से 20%, फार्माकोलॉजी ड्रग डोजेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 10 से 15% के क्वेश्चंस होते हैं, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स और डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 10 से 15% के बीच में होते हैं, और इस तरह से करके आपका 100% JR का पेपर बनता है। ठीक है, अब हमारे पास है 6 दिन, लगभग आज 30 तारीख हो गई, कल 1 है और उसके बाद में 7 तारीख को आपका पेपर है। तो जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है कि आप चूंकि JR दे रहे हैं तो आपने हाल ही में BDS कंप्लीट किया है, क्योंकि सितंबर 2023 में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या उसके बाद कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आपने
आपकी बीडीएस की कुछ कुछ यादें आपकी ताज़ा हैं, वो आपका बहुत साथ देने वाली हैं। तो आपको सबसे पहले की डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में बात करनी होगी। जो प्रैक्टिकल और मतलब क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। जो ड्रग कार्ड्स हैं उनके मैकेनिज्म, डोजेज, उनको थोड़ा सा याद रखना होगा, जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज की जाती है। फिर एनाटॉमिकल डायग्राम जो है उनको एक बार देख लेना, उनकी लेबलिंग पूछ लेते हैं ये, ठीक है। सिमिलर जो गवर्नमेंट के अंदर डेंटल एग्जाम्स निकलती हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, स्पेशली जेआर के लिए जो पास टारगेट रहता है उसमें जनरल की कैटेगरी लगभग, क्योंकि 6 वैकेंसी है, कोई फीस नहीं है, तो बहुत से लोगों ने भरा होगा। तो जनरल की 100 नंबर में से लगभग लगभग 60 से 65 नंबर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। ओबीसी के लिए 55 से 60 नंबर लाने के बीच में सेफ स्कोर है। एससी के लिए 50 से 55 नंबर का सेफ स्कोर है। तो आप अगर सिक्योर चाहते हैं तो मैं कहूंगा मोटा मोटा आप एम कीजिए लगभग 60 से 70 नंबर के बीच में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं डे वाइज प्लान वाइज एग्जीक्यूशन की। तो सबसे पहले जो एक दिन है वो आप ओरल सर्जरी को दीजिए, उसी दिन आप ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी यानी ओरल सर्जरी ओएस और ओएमआर, जिसमें मॉर्निंग के 3 घंटे आप लोकल एनेस्थीसिया के क्वेश्चंस देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इनकी थ्योरी पढ़ने जाइए, आप बस क्वेश्चंस देखिए, एमसीक्यू सोल्व कीजिए और कुछ नहीं कीजिए। जितने ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करोगे उतने ज्यादा टॉपिक्स आपके दिमाग से घूमते जाएंगे, बातें होती जाएंगी, ठीक है। तो ये एक डे 1 का प्लान है, डे 2 का प्लान है, डे 3 का प्लान है, डे 4 का प्लान है, डे 5 का प्लान है। ये वीडियो पॉज करके आप देख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस और सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो एमसीक्यू डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले से बात कर चुके हैं। जो 70% है वो हाई यील्ड सब्जेक्ट जैसे ओएस, प्रोस्तो, एंडो और पेरिडोंटिक्स इंक्लूड करता है, और 30% जो है वो मीडियम यील्ड यानी ओएमआर, पीएचडी, पीडो, ऑर्थो ये करता है। बाकी जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं वो नीट एमडीएस, आपको पता है नीट एमडीएस का लेवल रहता है